बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मदर यूसुफ। मदर रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से मेरा ताल्लुक है। हमेशा की तरह मैं आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से वीडियोस बनाता रहता हूं। आज मैं आपको रावलपिंडी फेज 8 के हवाले से बताऊंगा कि आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके रिटर्न्स आपको कितनी देर बाद मिलेंगे और उसका कंपेयर करूंगा बैरी ऑर्चर्ड लाहौर के साथ और बैरिया टाउन रावलपिंडी के जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके हवाले से। इससे पहले मैं अपनी वीडियोस डीएचए लाहौर और डीएचए मुल्तान के हवाले से भी बता चुका हूं कि वो तमाम दोस्त जो शॉर्ट टर्म तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और अगर उनके पास 30 से 50 लाख की रेंज में कैश फ्लो मौजूद है तो उनको मैंने रिकमेंड किया था डीएचए लाहौर और डीएचए मुल्तान में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर में उनको अच्छे जो है वो रिटर्न्स मिलने वाले हैं, एक अच्छा जंप मिलेगा। इसी तरह आज मैं आपके लिए रावलपिंडी के हवाले से वीडियो लेके आया हूं कि आपको बैरिया टाउन रावलपिंडी के फेज 8 ऑर्चर्ड के अंदर अगर आप आज वहां पे नॉन पोजेशन वाले प्लॉट्स अवेलेबल है, अगर वहां पे आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5 मरला जो रेजिडेंशियल है वो 25 से 30 लाख की रेंज में मिल जाता है। और इसी तरह अगर आप फेज 8 एक्सटेंशन की बात करें वही प्लॉट आपको 30 से 35 लाख की रेंज में मिल जाता है। ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। आप अगर यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में 2 से 3 साल वेट करने के बाद आपको काफी फायदा होगा। और वहां पर का जो प्लस पॉइंट है और इसका कंपेयर अगर आप रोज गार्डन से करें, सेक्टर रोज गार्डन से करें और इसी तरह अगर आप सेक्टर एल से करें, सेक्टर के से करें तो वहां पे 5 मरला की जो प्राइस है इस टाइम वो 55 से लाख से शुरू होती है और 70 लाख तक है। इसी तरह अगर आप दूसरे सेक्टर एल में करें और सेक्टर एम में वहां पे भी ये सेम सूरत हाल है। इसी तरह अगर आप इसको इसके नॉन पोजेशनेबल है, अगर इसको जी सेक्टर से कंपेयर करें बैरी ऑर्चर्ड लाहौर के साथ, वहां पे भी इस टाइम डेवलपमेंट का काम स्टार्ट है, लेकिन वहां पे भी आपको पता है 5 मरले का जो रेट है वो 60 लाख के करीब है। इसी तरह एस सेक्टर में देखें और आज से 2 महीने पहले भी मैंने वहां पे वीडियो जी सेक्टर लाहौर के हवाले से बताई थी और लोगों को बताया था कि ये जी सेक्टर भी कम से कम कोई 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर माइनस में जाएगा। इसने वो पूरा प्रोजेक्ट माइनस में जा रहा है। एस सेक्टर लॉन्च किया है उन्होंने अभी रिसेंटली को 1 वीक पहले, वो भी माइनस में। इससे पहले 1 महीना जी सेक्टर लॉन्च किया, उस टाइम बड़ी हाइप क्रिएट थी, लोग जी सेक्टर का नाम ले रहे थे, जी सुबह शाम जी सेक्टर आ रहा है, जी सेक्टर आ रहा है, सर हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को मशवरा भी दिया और वहां पे इन्वेस्टमेंट ना करें, इसमें वो भी पूरा प्रोजेक्ट माइनस में जा रहा है। और जिन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की थी आज वो कह रहे हैं और बार बार कॉल्स कर रहे हैं तमाम डीलर्स को जिन लोगों के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जी हम वहां से अब स्किप करना चाह रहे हैं, हमारा जो प्लॉट है वो सेल कर दिया जाए, लेकिन अब उनको इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह मैं रावलपिंडी के हवाले से आपको बताता हूं कि अगर आप आज रावलपिंडी बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन या ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 30 से 35 लाख की इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं और ये कम से कम 50% डिफरेंस है। इसी तरह अगर आप इसको फेज 8 में अगर आप दूसरे रेजिडेंशियल 8 मरला और 10 मरला की बात करें, वो आपको 10 मरला का जो प्लॉट है वो आपको तकरीबन कोई 40 से 65 लाख की रेंज में मिलता है। अगर आप इसको रोज गार्डन सेक्टर एम या केएलएम से इसका कंपेयर करें तो वहां पे इस टाइम 90 लाख से प्राइजेस शुरू होती हैं और 1 करोड़ 20 लाख की रेंज तक आपको प्लॉट मिलता है और ये आपके पास एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि जी शॉर्ट टर्म तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, इसका प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फ्यूचर में आपको फायदा क्या होने वाला है। जो ट्रम्प कार्ड है वो रावलपिंडी रिंग रोड भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसका रोड वहीं से मंजूर हुआ है। जो रावलपिंडी फेज 8 एक्सटेंशन है और रावलपिंडी बैरिया टाउन फेज 8 ऑर्चर्ड, वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है जो रिंग रोड रावलपिंडी और उसकी एक्सेस भी बैरिया टाउन हासिल करेगा। तो आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। और ये जो प्राइसेस आप आज 30 से 35 लाख की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, नॉन पोजेशनेबल प्लॉट है, कम से कम सर आपको वेट तो करना पड़ेगा। अब आप देखें कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फैसल टाउन में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या न्यू मेट्रो सिटी में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, वो इंस्टॉलमेंट पे ठीक है आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन आप 5 साल वेट करते हैं। यहाँ पे आप 5 साल आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और जब उन सोसाइटियों में आप वेट करते हैं, वेट करने के बाद भी आपको प्लॉट सेल करने के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए और डीलरों के दफ्तरों के धक्के लगाने पड़ेंगे और वहां पे चक्कर लगाने पड़ेंगे और उनको मिन्नतें तरले करनी पड़ेंगी, फिर आपका जाके प्लॉट सेल होगा। लेकिन बैरिया टाउन में इस तरह नहीं है। जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाती हैं, फर्ज करें आज आपने 35 लाख का प्लॉट लिया और इसकी प्राइस है 50 लाख रुपया, आप किसी भी डीलर्स के ऑफिस में जाएंगे आपको 45 जो है वो कैश मिलेगा, लेकिन चाहे आप 5 लाख माइनस में हैं, लेकिन ये देखें कि आप प्रॉफिट में कितना जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप वहां पे 2-3 साल वेट कर सकते हैं
और यही सेम सूरत डीएचए लाहौर की है और डीएचए मुल्तान की है। अगर आप वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्यूचर में आपको साल से 1.5 साल के अंदर वहां पे अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप 2 साल से 2.5 साल वेट करते हैं, प्लस रावलपिंडी रिंग रोड वहां से गुजर रही है और उसकी वजह से वहां के रेट जो है कल को 70 यही प्लॉट जो 5 मरला रेजिडेंशियल है, अगर आज इनका रेट देखें तो यही प्लॉट जो आपको 70 से 80 लाख से कम कीमत में नहीं मिलेगा। इसी तरह मैंने आज से 1-2 महीने पहले एनएमसी के ऊपर भी वीडियोस बनाई थी, फैसल टाउन के ऊपर भी बनाई थी। और मैं आप लोगों की क्यूरीज के ऊपर जब वीडियोस बनाता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, आपने देखना है। कुछ लोग ये कहते हैं यार हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, आज से 1 महीना पहले इन्वेस्टमेंट की थी या 2 महीने वहां पे या 6 महीने पहले भी कुछ दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की है। जो आप रेट बता रहे हैं वहां पे इस टाइम 40 लाख रुपए रेट है सर, आप 30 से 35 लाख रुपए रेट बता रहे हैं या 25 से 30 लाख फेज 8 एक्सटेंशन में बता रहे हैं। सर आपने देखना है कि आपने किन लोगों के थ्रू इन्वेस्टमेंट की है। आपसे आपके रिलेटिव्स ने दिहाड़ी लगाई है, आपसे आपके दोस्तों ने दिहाड़ी लगाई है। अगर जो मैं रेट आपको बता रहा हूं, अगर आप आज भी इस रेट पे बाइंग करना चाह रहे हैं, प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, फाइल खरीदना चाह रहे हैं, तो मेरे नंबर्स के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत सी बेस्ट ऑप्शन रावलपिंडी फेस 8 ऑर्चर्ड और फेस 8 एक्सटेंशन में मौजूद है, जहां पे 2 से 2.5 साल वेट करने के बाद आप मिलियंस प्रॉफिट में जाएंगे। और इसी तरह जी सेक्टर के हवाले से देख लें, वहां पे भी नॉन पोजेशनेबल प्लॉट ही है, अभी आपने 6 महीने या साल वेट करना है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। रियल स्टेट में हमेशा टाइम देखा जाता है कि जी आपने किस टाइम पे कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है और आप किस कंसल्टेंट के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप किस डीलर के थ्रू प्लॉट ले रहे हैं, आपको क्या गाइड किया जा रहा है। रिज़्क अल्लाह ताला की जात ने देने। जो ऑप्शंस मैं आपको बताता हूं, चाहे वो डीएचए लाहौर की हो, डीएचए मुल्तान की हो, या वो बैरिया टाउन रावलपिंडी की हो, या वो बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर की हो, या बैरिया टाउन लाहौर की हो, आपने मेरी बात को लेके लाजमी नहीं है कि आप मदर रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट पे तशरीफ लाएंगे आपको प्लॉट मिलेगा। ये इंफॉर्मेशन आप मेरी वीडियोस देखा करें, आप जहां पे भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे आपको फायदा होगा। और वो तमाम दोस्त जो प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाह रहे, आप भी लोग भी मेरी वीडियोस देखा करें। कल को 6 महीने साल बाद जब आप कभी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको, अगर आज आपने मेरी बातें सुनी होंगी तो इंशाल्लाह आपको कभी नुकसान नहीं होगा और आपको प्रॉपर्टी खरीदने में आसानी होगी और मजा आएगा। और आप इंशाल्लाह आज मेरी वीडियो देखेंगे, कल को प्रॉफिट में जाएंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अच्छे लोगों का इंतखाब करें। और वो लोग जिन्होंने 40 लाख की भी फाइलें खरीदी हैं, यहाँ पे इस टाइम 25 से 30 लाख रुपए रेट है। फेस 8 ऑर्चर्ड के अंदर 30 से 35 लाख है, लेकिन लोगों ने 40 लाख की फाइलें खरीदी हैं। भाई डीलर्स का क्या कसूर है? आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने किन लोगों के थ्रू फाइलें खरीदी हैं, किसके थ्रू प्लॉट खरीदा है, आपसे दिहाड़ी किसने लगाई है। आप भी थोड़े ओवर स्मार्ट बनते हैं। और आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके ऊपर भी जाए, आप रावलपिंडी में किसी और के साथ भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, डीएचए में करना चाह रहे हैं, वीडियो मेरी देख के भी आप किसी और के साथ इन्वेस्टमेंट किया करें। लाजमी नहीं कि आपने मेरी वीडियो देखी आप मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको रिकमेंड करता हूं, आपको पॉइंट्स बताता हूं, आपको टाइम बताता हूं कि जी इस टाइम आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, फ्यूचर में आपको फायदा होगा। मकसद यही है कि सर आपको फायदा होना चाहिए। जब आप लोगों को फायदा होगा तो मेरा रिज़्क अल्लाह ताला खुद ही बढ़ाएगा, मेरे रिस्क में बरकत ऑटोमेटिकली होगी। जब आपको मैं सही गाइड करूंगा, आपको सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे रिस्क में भी इजाफा होगा और मेरा एंड यूजर भी बढ़ेगा, मेरा क्लाइंट भी बढ़ेगा। बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन लोगों ने रावलपिंडी में भी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट किया, और बहुत से ऐसे तमाम दोस्त हैं जिन्होंने डीएचए मुल्तान में मेरे साथ इन्वेस्टमेंट की है, डीएचए लाहौर फेज 13 5 मरला की फाइल मेरे से खरीदी है। तो बात करने का मकसद यह है कि आपने लाजमी नहीं मेरे से इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मैं आपसे शेयर करता हूं, आप किसी और के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मकसद है कि सर आपको फायदा होना चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों का इंतखाब करें जो आपको सही तरह गाइड करे, आपको रेट सही दें। कमीशन ठीक है, आपने कमीशन दी है, लेकिन उसको हक हलाल करके वो खाए। और ये नहीं है कि इधर से कमीशन भी ले लिया, उधर से आपकी दिहाड़ी भी लगा ली है। लेकिन इसी तरह अगर आपके पास मैं 25 से 30 लाख या 30 से 35 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए मौजूद और आप 2 से 2.5 साल वेट कर सकते हैं, तो रावलपिंडी फेस 8 ऑर्चर्ड और फेस 8 एक्सटेंशन में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें और इसको दूसरे ब्लॉक्स के साथ भी कंपेयर कर लें। इस टाइम पूरे 8 एक्सटेंशन और ऑर्चर्ड 8 के अलावा आपको कहीं भी ये रेट्स नहीं मिलेंगे। नॉन पोजेशनेबल प्लॉट्स है, सारी बात है, पोजेशन मिलेगा, लेकिन जब पोजेशन आपको मिलता है तो वो पैसे इंस्टॉलमेंट पे भी देने होते हैं। बैरी आपको थोड़ा टाइम दे देता है, लेकिन उस टाइम ऑटोमेटिकली जैसे ही वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगी उसके बाद आपका नाम बैलेटिंग में आएगा, आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चले जाएंगे।
लेकिन आपको एक अच्छा जंप जरूर मिल जाएगा, प्रॉफिट जरूर मिलेगा और फ्यूचर में आपको फायदा होगा। अगर आप अपना घर बनाने के हवाले से सोच रहे हैं तो लोकेशन भी बड़ी जबरदस्त है। बैरियर टाउन का नाम तो आपने सुना ही है कि बैरियर टाउन ये नहीं है कि जी उन्होंने लैंड परचेज की या 5 साल वहां पे डेवलपमेंट नहीं होनी, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर में देख लें जी सेक्टर के हवाले से, लेकिन ठीक है प्रोजेक्ट माइनस में है, लेकिन ये क्या ये सारी जिंदगी माइनस में रहेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। वहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, प्रॉपर गेट्स लगेंगे, लाइट्स वगैरह इंस्टॉल हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आज जिन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है वो 80 से 90 लाख की जो है वो अरेंज में उनका प्लॉट चला जाएगा। तो इसी तरह आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है पूरे पाकिस्तान में, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या लो बजट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप महीने का 10,000 रुपये दे सकते हैं, 15,000 रुपये इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, तो बहुत सी ऐसी बेस्ट ऑप्शन मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो तमाम दोस्त जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हर एक का अपना टेस्ट है। मेरा मकसद है आप लोगों को बताना। कुछ लोगों का टेस्ट होता है वो डीएचए में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बैरिया में नहीं करते, कुछ लोग बैरिया में करते हैं, डीएचए में नहीं करते। कुछ लोगों के पास कैश फ्लो कम होता है, वो हमेशा इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेते हैं। कुछ दिहाड़ीदार लोग भी हैं, दिहाड़ीदार दोस्त भी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो सऊदीया में बैठे होते हैं, महीने का 10-15 हज़ार इंस्टॉलमेंट देते हैं और अपना प्लॉट बाय करते हैं और 4 साल के बाद उनको पोजेशन मिलते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि यार हमने पाकिस्तान में हमेशा आप जब भी वेट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। जिन लोगों ने पिछले 6 महीने या साल के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, आप मुझे बताएं कि आपको कहां से अच्छे रिटर्न मिले हैं। क्या आपने 6 महीने पहले एमएमसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, इस टाइम पूरा प्रोजेक्ट माइनस में जा रहा है। फैसल टाउन के अंदर आज आपने इन्वेस्टमेंट की है, भाई जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है ना सोसाइटियों के अंदर, जिन लोगों को इस टाइम मिलियंस प्रॉफिट में है, उन्होंने वेट किया, उन्होंने इंतजार किया है। आप लोग देखते हैं कि मेरे दोस्त ने यार कैपिटल स्मार्ट सिटी में प्लॉट लिया हुआ है, उस टाइम वो 10 लाख रुपया प्रॉफिट में है। उसने फैसल टाउन फेज 1 में प्लॉट लिया, इस टाइम वो 15 लाख प्रॉफिट में है। आप ये देख के इन्वेस्टमेंट करके और 6 महीने के बाद कॉल्स करना शुरू कर देते हैं, सर मैंने प्लॉट सेल करना है, मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। सर उनसे पूछा करें उन्होंने टाइम कितना स्पेंड किया, उन्होंने वेट कितना किया। उन्होंने 2017 का प्लॉट लिया, इस टाइम वो प्रॉफिट में है, 5 साल हो गए हैं। किसी ने 2018 में इन्वेस्टमेंट की थी, किसी ने 2019 में इन्वेस्टमेंट की थी। आप लोग कहते हैं कि जी हम आज इन्वेस्टमेंट करके जाए, 6 महीने बाद हमें जो है वो बैग भर के पैसों का वापस दे दिया जाए जी। ये नहीं सर, आपका प्रॉफिट इस तरह नहीं होता। आपको हमेशा रियल स्टेट में वेट करना पड़ता है। जितना वेट करते जाएंगे उतनी प्रॉफिट आपकी बढ़ती जाएगी। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मजर रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। मुझे इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।